नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर अभिषेक सिंह। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज मैं दिखाने वाला हूं आपको कि किस तरीके से लोग किसी के बहकावे में या फिर जानकारी के अभाव में किसी अगले व्यक्ति के ज़मीन में क्या करते हैं कि फुटिंग को डाल देते हैं ताकि हमारा जो कॉलम रहे वो हमारे प्रॉपर्टी लाइन पे आए। ठीक है, तो जो हमारा सेंट्रिक फुटिंग होता है तो उसमें कॉलम बीच में होता है और चारों तरफ से दोस्तों क्या होता है कि फुटिंग होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर्टी लाइन पे एक कॉलम है और उसके इधर 1.5 फीट तक आप देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पे फुटिंग जो है वो निकला हुआ है। तो अब दोस्तों अगला आदमी यानी कि आपका पड़ोसी अगर एक्सकवेशन करवाता है यानी कि खुदाई करवाता है तो उस समय एक क्या दिक्कत आती है। आप देख सकते हैं कि उसके जो फुटिंग का गड्ढा है दोस्तों उसमें देख सकते हैं कि इस वाले जो पहले से कास्टिंग किया हुआ है उसका जो है वो फुटिंग जो है वो यहाँ पे निकल आया है। तो ऐसे में दोस्तों क्या कर सकता है कि आपके पड़ोसी पे निर्भर करता है कि वो आपके फुटिंग को रहने देता है या फिर तोड़ता है या फिर दोस्तों वो किस तरीके का फुटिंग यानी कि सेंट्रिक फुटिंग दे रहा है या फिर इसेंट्रिक फुटिंग दे रहा है। अगर सेंट्रिक फुटिंग दे रहा है फिर तो दोस्तों सेंटर में फुटिंग दे करके काम चलाया जा सकता है। अगर उसने दोस्तों इसेंट्रिक फुटिंग देने की सोच ली मतलब कि किसी एक प्रॉपर्टी लाइन को पकड़ कर दोस्तों फुटिंग हुआ, फिर तो इनका पूरा का पूरा जो फुटिंग है उसको तोड़ दिया जाएगा। और ऐसे में दोस्तों जो पहले से कास्टिंग यानी कि ढलाई करवा चुके हैं वो अपने पड़ोसी को ये सब करने से रोक भी नहीं सकते हैं चूंकि इन्होंने अपना कॉलम ढलवाते समय दोस्तों दूसरे के ज़मीन में फुटिंग डाल दिया था कि चलो ये तो ज़मीन के 4 फीट 4.5 फीट नीचे है, अब तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन दोस्तों उनको नहीं पता था कि जिस तरीके से उन्होंने अपना घर बनवाया है उनका पड़ोसी भी किसी न किसी समय पे घर बनवाएगा या फिर कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क करेगा तो वहाँ पे उनका फुटिंग जो है वो एक्सपोज हो जाएगा। और ऐसे में उनके पड़ोसी के पास पूरा का पूरा अधिकार है दोस्तों कि वो उनके फुटिंग को तोड़ भी सकता है। ऐसे आपसी सहमति है तो फिर दोस्तों दूसरा उपाय भी निकाला जा सकता है। दोस्तों ऐसे सिचुएशन में अगर आप फंसते हैं तो सबसे पहले मैं तो ये कहूँगा कि आपको अपने पड़ोसी के ज़मीन में ना ही फुटिंग डालना है और ना ही कॉलम खड़ा रखना है ताकि दोस्तों कभी भी नापी हो भविष्य में या फिर कभी भी आपका पड़ोसी कंस्ट्रक्शन करवाए बिल्कुल सटा करके प्रॉपर्टी लाइन पर कंस्ट्रक्शन करवाए फिर भी आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी चीज़ है दोस्तों कि अगर आप प्रॉपर्टी लाइन पर कंस्ट्रक्शन करवाते हैं मतलब जहाँ पे आपका आखिरी पॉइंट है ज़मीन का वहाँ पे दोस्तों आप चाहते हैं कि आपका कॉलम का आखिरी पॉइंट रहे तो ऐसे में आपको इसेंट्रिक फुटिंग यानी कि फुटिंग के किसी एक साइड में दोस्तों सेंटर में ना होकर के साइड में दोस्तों इसेंट्रिक फुटिंग जो कहते हैं उस फुटिंग का आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। दूसरा चीज़ ये है दोस्तों कि आप अगर अपने प्रॉपर्टी पे यानी कि ज़मीन पे 1 से 1.5 फीट कम से कम दोस्तों जगह छोड़ते हैं तो उस समय आपको इसेंट्रिक फुटिंग भी नहीं डालना होगा क्योंकि इसेंट्रिक फुटिंग को बनाने में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आता है। अगर सही तरीके से बनवाया जाए, अगर दोस्तों शॉर्टकट तरीके से बनवाया जाए तो इसेंट्रिक फुटिंग सेंट्रिक फुटिंग से थोड़ा सा कमज़ोर माना जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आपने अपने प्रॉपर्टी के 1 से 1.5 फीट या फिर 2 फीट सेटबैक एरिया कम से कम छोड़ा हुआ है दोस्तों तो आप सेंट्रिक फुटिंग डलवा पाएंगे। भविष्य में आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत भी नहीं होगी क्योंकि जो भी आपका फुटिंग का ढलाई है दोस्तों वो आपके ज़मीन में भी हुई है। तो अगर आप एक अच्छे पड़ोसी हैं दोस्तों तो मैं ये भी जानकारी देते चलूँ कि क्या अब इनको इनका जो फुटिंग है उसको तोड़ने की आवश्यकता है तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर फुटिंग के नीचे हम क्या कर सकते हैं कि थोड़ी देर के लिए एक्सकावेशन कर सकते हैं मतलब उसके नीचे का जो मिट्टी है उसको दोस्तों निकाल सकते हैं और उसमें इतना जगह बना लिया जाए दोस्तों ताकि बालू फिलिंग साथ ही साथ दोस्तों सोलिंग और उसके बाद में दोस्तों जो जाली बिछाया जाता है उसके लिए जगह बना दिया जाए फुटिंग के नीचे में ही। और दोस्तों क्या किया जाए कि दोनों फुटिंग को आपस में क्या किया जाए कि एक तरीके से ज्वाइन करके और कॉलम जहाँ पे आ रहा है दोस्तों वहाँ पे हल्का फुल्का अगर दोस्तों इस तरीके से तोड़ना पड़े तो उसको तोड़ने के बाद दोस्तों पूरा नहीं तोड़ना आपको, ठीक है। ऐसा नहीं कि पड़ोसी का आ गया तो उसको पूरा तोड़ दिया जाए, ऐसा नहीं है दोस्तों। हल्का सा तोड़ने के बाद में आप क्या कर सकते हैं कि वहाँ से भी एक कॉलम को खड़ा किया जा सकता है। और नहीं तो दोस्तों आपके पड़ोसी के पास अधिकार तो पूरा है कि वो आपके फुटिंग को तोड़ दे।
तो अपने विवेक से काम ले दोस्तों कि आपको क्या करना है नहीं करना है। और ऐसे अगर दोस्तों यहाँ पे जो काम चल रहा है कि देख सकते हैं जितना काम है उतना को तोड़ा गया है दोस्तों, और उसके बाद में क्या किया गया है कि नीचे से फुटिंग आएगी और कॉलम यहाँ पे दोस्तों इसके साइड से होता हुआ निकल जाएगा। तो ये ऑप्शन दोनों के लिए काफ़ी सही और समझदारी भरा है। तो फिर मिलते हैं, उम्मीद करते हैं दोस्तों चीज़ों को आप समझेंगे और ऐसे गलती करने से बचेंगे। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।